हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके कक्षा 12 मैथ, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक से बताया जाता है। दोस्तों आज इसमें हम पढ़ेंगे अध्याय सेकंड प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। आज हम नया अध्याय प्रश्नावली शुरू करेंगे, प्रश्नावली 2.2। और दोस्तों ये लेक्चर आपका फर्स्ट होने वाला है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। तो दोस्तों सबसे पहले इसका कुछ गुणधर्म यानी कि कुछ फार्मूला यानी कि सूत्र है, उस सूत्र को हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे और आपको याद करवाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन जो है लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हम लगाना शुरू करेंगे। तो ध्यान समझिएगा, सिर्फ आप फार्मूला याद रखेंगे, एकदम पहाड़ के तरीके से हम आपको समझा देंगे और इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन आप बहुत ही खुशी खुशी कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट अब तक क्लास में आ चुके हैं तो इस क्लास को जो है आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिएगा। जितने भी मैथ वाले स्टूडेंट हैं इस क्लास से जुड़ जाएंगे। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पहली बार हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों 2023 का जबरदस्त तैयारी करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहां से आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का भी ग्रुप आपको उसी जगह मिल जाएगा, दोनों से आप लोग जुड़ जाइएगा। और दोस्तों पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप में रोजाना मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब शुरू करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म पर कुछ फार्मूले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आपको लगाना सिखाते हैं। दोस्तों अब आइए हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी उनके गुणधर्म के जितने भी फार्मूले उसको हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हुए और याद कराते हुए चलते हैं। तो पहला आपका देख सकते हैं, पहले वाले में आपको तीन फार्मूला कहता है। पहला कहता है साइन इनवर्स 1/x बराबर आप कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं, जबकि x जो है वह x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए या x लेस देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी x का मान 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए या x का मान जो है -1 या उससे छोटा होना चाहिए, तब यह फार्मूला आप लगा सकते हैं। सिद्ध करने के लिए तो सिंपल सा आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर सिद्ध करना है तो मान लेते हैं इसी को आप, जैसे कि मान लेते हैं कोशेक, कोशेक इनवर्स x को आप y मान लीजिए या तो फिर साइन इनवर्स को मान लीजिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं। आप कोशेक इनवर्स को इधर लेकर के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भाई x बराबर क्या हो जाएगा, कोशेक y हो जाएगा। अब इसको हम उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। उल्टा करेंगे दोस्तों तो 1/x हो जाएगा, और ये इसका उल्टा करेंगे तो 1/कोसेक y है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन y हो जाएगा। अब इस साइन को इधर लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/x। इधर क्या बचा y, और y किसको माने थे भाई, y हमने आप माने थे कोसेक इनवर्स x को, आप रख दीजिए। अब देखिए फॉर्मूला सेम मिल गया, तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपको पता चल गया कि साइन इनवर्स 1/x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स x। उसी तरीके दूसरा फार्मूला कहता है कि कॉस इनवर्स 1/x को हम सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। वैल्यू आपको वही सेम रहेगा कि 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए x का मान, या -1 या उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं कॉस के साथ किसका है, कोशेक है, साइन के साथ कोशेक और कॉस के साथ सेक है। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको tan इनवर्स 1/x दिख जाए तो उसको हम काट इनवर्स x लिख सकते हैं, लेकिन x का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होगा तब। क्लियर बात। चलिए तीन फार्मूला आपको पता हो गया। अब दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरे वाले में भी तीन फार्मूला आपको दिया हुआ है। पहला कहता है कि साइन इनवर्स, ध्यान सुनिएगा, साइन इनवर्स कोष्ठ में साइन इनवर्स कोष्ठ में -x है तो ये जो माइनस है आगे चला जाता है, यानी कि उसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, जब x का मान जो रहेगा वो -1 और 1 के बीच में रहेगा तब। ठीक है, इसी तरीके से अगला है आपका कि tan इनवर्स -x को हम -tan इनवर्स x लिख सकते हैं जब x का मान क्या होगा, रियल नंबर होगा। चलिए तीसरा कहता है कोशेक इनवर्स -x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोशेक इनवर्स x लिख सकते हैं, लेकिन मॉड ऑफ x का मान क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा रहेगा तब ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर, याद रख लीजिए तीन फार्मूला। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरे वाले में तीन फार्मूला इसमें भी है कि कोशेक इनवर्स, कोशेक इनवर्स -x को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, कहीं पर भी कॉस इनवर्स -x दिखेगा तो उसको हम लिखना होगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे। x का जो मान होगा वो -1 और 1 तक होगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला अगर सेक इनवर्स -x रहेगा तो सेम वही इसमें भी रहेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x, और x का मान जो रहेगा वो 1 या 1 से बड़ा रहेगा। तीसरा कहता है कॉट इनवर्स -x बराबर होगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, और x एलिमेंट आपका हो जाएगा आपका r हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथे की तरफ बात करते हैं। चौथा फार्मूला है आपका कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है। एक्स का मान -1 से 1 तक रहेगा। दूसरा कहता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा, पाई/2 होता है। एक्स एलिमेंट ऑफ आर। तीसरा फार्मूला याद रखिएगा कि कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स बराबर कितना होता है, पाई/2 होता है। लेकिन एक्स का मान क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। इसका दोस्तों पांचवा फार्मूला है जो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट लेकिन ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सूत्र से। पहला कहता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान के 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई का मान क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। सिंपल सी बात, ये आप इतना याद रखिएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। सेकंड इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स। अब जहाँ पर प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ पर माइनस था वहाँ प्लस हो जाता है, बस इतना ही अंतर होता है। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान के 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और जो एक्स वाई का मान होगा वो -1 से बड़ा होगा। और दोस्तों तीसरा फार्मूला कहता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू आपका क्या होता है, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई पर 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला कब लगाएंगे दोस्तों, ध्यान सुनेंगे, ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, और एक्स का वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और वाई का वैल्यू जब 0 से बड़ी है तब ये फार्मूला लगाएंगे, अन्यथा हम ये वाला फार्मूला लगा करके काम चलाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो इस टाइप ज़्यादा आपके हार्ड यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं, लेकिन हाँ आने वाले समय में जब आप BST USC करेंगे तो उसमें अगर सिलेबस में मिलेगा तो इस सब चीज़ों का आपको प्रयोग देखने के लिए मिलेगा। तो यानी कि आप वहाँ पर ये सब मैच कराएंगे। यहाँ पर तो आप स्वाभाविक से आप अगर शुद्ध भी लगा करके सॉल्व करेंगे तो भी आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। चलिए हम बाकी तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको सिखा देंगे, सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है। पूरे 1 साल तक हम आपको सिखाते ही रहेंगे, जब आप पढ़ करके जाएंगे तो बोलेंगे नहीं हम बहुत कुछ सीख करके हम जा रहे हैं। चलिए छठा है आपका कि 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों फार्मूला आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन के टर्म, ध्यान सुनिएगा, साइन के टर्म में आप क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स का मान 1 या 1 से छोटा होगा। दूसरा कहता है कि 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस के टर्म में लिखना है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का जो मान होगा वह 0 के बराबर है, उससे बड़ा होगा। तीसरा है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन के फॉर्म में टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का जो मान है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर तीनों सेम है, लेकिन तीनों का फार्मूला यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग है। तो जैसा आपके राइट हैंड यहीं सिद्ध करने के लिए पूछेगा तो उस तरीके से आप फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। अगर साइन इनवर्स के टर्म में लाएगा तो ये, कॉस में लाना है तो ये, और टेन में लाना है तो ये लगाएंगे। अब देखिए दोनों में अंतर देखिएगा, यहाँ पर क्या 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें देखिए 2x, यहाँ सिर्फ माइनस से ही अंतर है। तो चीज़ों को आप प्लस माइनस की चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आप देखा करिए, ठीक है। इतना ही फार्मूला दोस्तों आपको यहाँ पर याद करने हैं। तो आज हम आपको थोड़ा सा प्रश्नावली का क्वेश्चन लगाना सिखा देंगे, और बाकी इसका PDF जो है हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। और हम NCERT का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन भी आपको दे देंगे PDF, अगर जिनके पास बुक नहीं तो आप PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं लगाना। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेकर के आ चुके हैं। कहता है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू के साइन इनवर्स क्वेश्चन में 3x माइनस 4x क्यूब, यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है x एलिमेंट ऑफ -1/2 से लेकर के 1/2, यानी x का जो मान है इसके बीच में ही रहना चाहिए, आपको रेंज दिया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को सरल करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, लाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चाहे तो हम लेफ्ट को राइट बनाए, राइट को लेफ्ट बनाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट को लेंगे और लेफ्ट को हम ला देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना, पहले हम लोग करेंगे माना यक्स बराबर, ध्यान सुनेगा, यक्स बराबर के हम साइन थीटा ले लेते हैं, क्योंकि साइन में तो साइन थीटा ले लेते हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, तब यहां से अगर थीटा बराबर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब यहां से दोस्तों हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब।
ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए यक्स है ना, तो हमें यक्स का मान यहाँ पर हमने माने हैं ताकि हम रख करके इसको सरल कर सकें। इतनी बातें अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, यक्स का मान हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा, अब लिखेंगे एक्स का मान रखने पर। ठीक है, तो यक्स का मान यहां पर हम रखेंगे तो क्या जाएगा, साइन इनवर्स जैसे वैसे रहेगा, साइन इनवर्स कोश में 3 यक्स की जगह हमें क्या पुट कर देना भाई, 3 इंटू क्या है आपका, एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, -4 यहाँ पर एक्स क्यूब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन की जगह क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इतना ही आपको करना था। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं भाई। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, ये आपको किसी का फार्मूला दिख रहा है, ये फार्मूला किसका दिख रहा है भाई, चूंकि दोस्तों आप जानते हैं फार्मूला यहाँ दिखा देते हैं कि ध्यान सुनिएगा, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा होता है। ये क्या है भाई, आपका सूत्र आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो बस यही फार्मूला देख सकते हैं, सेम मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और ये इतने पूरे की जगह क्या हो जाएगा आपका साइन 3 थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन 3 थीटा। आप मैथ में ऐसे अगर आपको पता है तो फार्मूला आप दिखा देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हो गया आपका क्या, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब दूसरा एक फार्मूला हमने अभी जस्ट आपको पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है, थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 थीटा लिख देंगे। अब ध्यान सुनिएगा, अब देखिए यहाँ पर थीटा आ गया तो थीटा का मान हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब यही आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, और ये आपको हो गया आंसर। देख सकते हैं प्यारा सा आंसर यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सिद्ध कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, लेकिन इसमें क्या बनेगा, इसमें साइन के टर्म में था, उसमें कॉस के टर्म में, बस और कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल सी है। वो भी आपका यही इसी तरीके से प्रूफ करना था, तो उसको आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम दे देते हैं होमवर्क में, क्या कहते हो, अगर नहीं आता है भाई तो हम आपको करवा देंगे, नहीं इसका सोल्यूशन आपको वीडियो बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, सिर्फ आपको करना क्या, क्लास को फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट टाइम से आ जाए, क्योंकि कोर्स बहुत ही लंबा है और हम लोग बहुत ही जल्द खत्म करेंगे ना, तो समय आप बर्बाद करेंगे तो आपका नुकसान ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में सचमुच में हम 90 तक स्कोर कर लें तो आपको करना पड़ेगा ये सब चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू के tan इनवर्स 1/2। ये आपको सिद्ध करना, प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बात करें तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यूपी बोर्ड में ये पूछा गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस बार। ठीक है, तो आप लोग लगाने के तरीकों को ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला आपको बताया है, क्या ऐसे क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं पर भी दिख जाए, क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली पर, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, वही सिंपल सा बात है, कौन सा सूत्र लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस है tan इनवर्स y। देख सकते हैं tan इनवर्स x की जगह ये आपका क्या हो गया, x हो गया, और ये क्या हो गया आपका y हो गया। फार्मूला अभी जस्ट आपको बताएं क्या होता है, tan इनवर्स कोष्ठ में x प्लस y अपन के 1 माइनस x y होता है। अब छोटा सा भी बच्चा रहेगा वो भी बोलेगा सर हम कर लेंगे। यहां से दोस्तों आप लोग ले लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट को प्रूफ कर देना है, ध्यान से देखा। अब यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया, फार्मूला आप इसी में रखना शुरू कर दीजिए। तो क्या रखेंगे भाई, tan इनवर्स x का मान कितना है 2/11 प्लस y का मान कितना है 7/24 बटे 1 x इंटू वाई। x का मान कितना है 2/11 इंटू क्या y का मान कितना है 7/, कितना हो गया 24। बस कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां से tan इनवर्स, अब दोस्तों इसका एलसीएम ध्यान सुनिएगा, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो हमें तो पता नहीं है, डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 11 गुणे 24 कर लेते हैं। 11 गुणा इसमें कराएंगे तो 11, 24 गुणे 48 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 24 एकम 24, 11 सते के
77 हो गया, यही होगा। बटे नीचे देखिएगा वही सेम 11 गुणे 24, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, 11 गुणे के 24 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिएगा इतना गुणा यहाँ पर कराएंगे 1 की जगह पे जाएगा तो क्या जाएगा 11 गुणे के 24 माइनस ये सेम है तो 7 गुना के यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, अब आपको देखिए कैलकुलेट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब देखिए इतना इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा ये वाला, तो यहां से लिखेंगे tan इनवर्स। अब 48 प्लस 77 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा अपान। अब इसका गुणा कराएंगे 11 गुणे 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 264 आ जाएगा, माइनस यहाँ कितना है आपका 14 है, ठीक है, घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स 125 बटे के कितना बचेगा 250 बचेगा। तो 125 से कम 125 दुगुना कितना हो जाएगा 250। अब यहाँ पर काट देंगे तो कितना बच गया आपका tan इनवर्स 1/2 और यही आपको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था और ये हो गया आपका आंसर। देख सकते कितना ही प्यारा सा आसान से आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अब होमवर्क में आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के आप जितना लगा सकते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन आप लगाइए, सेम पैटर्न यही है। बाकी अगर जिन छात्रों के पास एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक नहीं है उनको भी हम पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ क्वेश्चन का हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। आप लोग डाउनलोड करके क्वेश्चन आज लगाना शुरू कर दीजिएगा, रात भर आप लगाइएगा, सुबह में भी लगाइएगा। बाकी कल फिर 7 बजे शाम को जो भी क्वेश्चन हम सब कुछ को फिर डिस्कस एक बार दोबारा कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।